किसान पर कोई कोताही नहीं, गड़बड़ी की तो माफी नहीं। शिवराज की अफसरों को हिदायत, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ से मिलेगी राहत। पीएम कृषि बीमा योजना के तहत इंदौर के सांवेर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत हुई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सहित कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार कहती थी कि किसानों का नुकसान कम से कम लिखो, लेकिन हम कहते हैं कि ज्यादा लिख दो। शिवराज अफसरों को हिदायत देते भी दिखे और ये भी जाहिर करते रहे कि किसानों के मसले पर कोई कोताही नहीं होगी। जब उनकी सरकार थी तो वो तो कहते तो नुकसान लिखो ही मत, कम से कम लिखो ताकि किसानों को देना ना पड़े। और हमारा साफ कहना है कि नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा लिखना, गड़बड़ नहीं हो जाए। और मैंने साफ कह दिया था कि ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जो एक ढेरा नहीं देते थे वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ भी सुन लें और उनके पूर्व मंत्री भी सुन लें। 1,72,894 करोड़ रुपया किसान के खाते में 22 महीनों में डाले गए हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। उधर कमलनाथ ने भी ट्वीट कर किसान हित की जितनी बात करनी थी कर डाली और साथ में सरकार के दावे वादे सबको हवा हवाई करार दे दिया। इसके बाद दिग्विजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। सीधा आरोप लगाया कि फसल बीमा योजना की दावा राशि वितरण में अनियमितता हो रही है। इतनी शिकायतें आई कि मुझे इस मामले में एक जूम मीटिंग करनी पड़ी, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी बातें कही हैं और उसका विस्तार से मैं लगभग 15 पॉइंट ऐसे हमने निकाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये है कि पूरे इस बीमा के सर्वे में और जिस स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिलों के लिए तय है उससे कहीं कम पर राशि दी जा रही है। एक बात साफ है कि दोनों ही दल किसानों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यानी 2023 में भी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा या उसका केंद्र किसान ही रहने वाले हैं। यही वजह है कि कांग्रेस खुद को किसान हितैषी बताते नहीं थक रही। किसान कर्ज माफी, दिल्ली में किसान बिल को लेकर चला लंबा आंदोलन भी कांग्रेस भुनाना चाहती है। वहीं बीजेपी खुद को किसानों की पार्टी बताने से नहीं चूक रही है और कांग्रेस राज का पर्दाफाश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है किसान पर कोई कम नहीं। इंदौर के सांवेर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां जमकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कमलनाथ सरकार में किसानों को ढीला नहीं मिला। शिवराज ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने किसानों के खाते में 1,72,000 करोड़ से ज्यादा रुपए डाले हैं। वैसे किसान बीमा पर उन्होंने कई बातें कही है और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आरोप पर जवाब भी दिया। पर इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है, पर कांग्रेस के अपने आरोप है और वो अपने आरोप पर यथावत है। सवाल यही कि कांग्रेस का जो कहना है या भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो दावा है उसमें कौन कहां कितना सही, क्योंकि किसान तो ये भी दावा करते हैं कि हाँ, हमें सरकार की तरफ से लाभ मिला है। कई बार कांग्रेस ये दावा करती है कि हमने ज्यादा लाभ दिया है, लेकिन जब राशि देखते हैं तो ये समझ आता है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार का ये दावा क्या सच है। तो आज यही हमारा मुद्दा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह भी दिया है किसी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा यदि गड़बड़ की तो। अब गड़बड़ कहां होती, कैसे होती, ये भी हम इसमें चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत फिरोज सिद्दीकी जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। फिरोज जी, आपसे ही शुरुआत इसलिए करना होगा कि उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने, कि आप कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाया है। बता दें वो जरा, उनके कार्यकाल की बात कर लें या पहले की बात। पहली चीज तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया अफसरों को कि कम लिखना, ज्यादा मत लिख देना। तो ये उनकी बात है। वो अफसर जो वो बोलते हैं उसका उल्टा कहते हैं। ज्यादा लिख देना, कम मत। नहीं, वो जो बोलते हैं, और साथ में ये भी बता दिया कमलनाथ जी की सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा, नंबर 1। नंबर 2,
इसके पूरे प्रोसीजर्स हैं। जो क्रॉप कटिंग हो रहा है 1 बाई 1 मीटर का जो खेत में से काटा जाता है, वो काट के उसके वजन तोलने के बाद उसका पंचनामा बनाया जाता है, किसानों को जानकारी दी जाती है। वो कहीं मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा। कितना मुआवजा दिया ये भी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा। और किसानों को मेरी पॉलिसी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान के खेत को इकाई मानो। अभी होता यह है कि जो 150-200 हेक्टेयर का पटवारी हल्का होता है, उसमें किसी एक खेत से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट लिया, उसके नुकसान का मुआवजा लिया और लेके आपने उसको मान्य कर लिया। जो 7,600 करोड़ रुपए दिया है, इससे ज्यादा तो प्रीमियम ले लिया कंपनियों ने। और कब दे रहे हैं आप? 2 साल बाद। भाई बैंक ने तो हमसे 15% ब्याज ले लिया, क्योंकि अगर 30 जून तक, खरीफ की रहता है कि 30 जून तक अगर आपने भुगतान नहीं दिया तो 15% लगा देती है बैंक, उसके ऊपर पेनल्टी किसान के ऊपर। तो आपने 15% ब्याज दिया क्या हमारे किसान को? नहीं दिया। और ये भी कहा गया कि 1,000 रुपये से कम किसी को मुआवजा आएगा तो उसका भुगतान सरकार करेगी। 1,000 से ज़्यादा, 1,000 से कम मुआवजा नहीं दिया जा सकता, उसका भी किसी को पता नहीं है। तो सवाल ये है कि आप कर क्या रहे हैं? जो 2 साल बाद मुआवजा दे रहे हैं किसान को, और 2 साल बाद मुआवजे में ब्याज नहीं दे रहे। जितना प्रीमियम वसूला जा रहा है, ये कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी कुछ अच्छा भी देख ले हमारे लिए, हम जो कर रहे हैं, या उनका बता दे। तो आप अपना बता दीजिए। भाई विसंगतियां दूर कर दो आप। हम तो विसंगतियां बता रहे हैं आपको। आपने RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, उसको भंट किया, और उसको भंट करने के बाद आप यही योजना ले आए। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बलवान हो गई। और ये जो 2-2 साल बाद मुआवजा आ रहा है ना, इसका वजह ये है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये बॉन्ड्स में किसानों को पैसा लगा देती हैं, और उसके बाद वो 7,600 करोड़ दे दिया। तो भाई हमारा 15% ब्याज का है नुकसान का। हमको ये नुकसानी जो थी अक्टूबर 2020 में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये अक्टूबर 2020 में ना मिलके अब हमको फरवरी 2022 में मिल रही है, यानी 2 साल बाद। तो हमारा ब्याज कहाँ है? 15%। और जितना प्रीमियम ले रहे हो आप, इसमें सरकार का क्या है? भाई इस योजना में एक चीज और बता दूं मैं, 40% केंद्रांश केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का, और 20% किसान का। तो भाई प्रीमियम तो हमने दिया है ना, तो हमने दिया है, तो हमको हमारा पैसा मिल रहा है। सरकार की वाहवाही क्या है? पंकज जी, 1,72,000 करोड़ की बात कर रही है सरकार। ये जो दिया गया पैसा है, इसमें केंद्र भी शामिल है, मध्य प्रदेश सरकार की बात? देखिए मनोज जी, मैं थोड़ा सा संशोधन करूं कि जो फसल बीमा का जो प्रीमियम जाता है, उसमें 49% भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, 49% राज्य सरकार का, और मात्र 2% कृषक को देना पड़ता है। और फसल बीमा की जो ये राशि है, ये योजना प्रारंभ करी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुए, तब वो योजना प्रारंभ हुई। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी 10 साल तक सरकार में रहे, कांग्रेस की सरकार थी, बस योजना का क्या हश्र हुआ हम सबने देखा। और दोबारा उसकी विसंगतियों को दूर करके हमारे ही मध्य प्रदेश के सीहोर के शेरपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2016 में आए, और 2016 से नए स्वरूप में इस योजना ने साकार रूप लिया, जहां 49 से 2% का भुगतान मात्र प्रीमियम का किसान को करना है। और इसी राज्य सरकार की लापरवाही के चलते कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार ने लगभग 2200 करोड़ का प्रीमियम जो राज्यांश था नहीं दिया, इसलिए किसानों को फसल बीमा का भुगतान नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, कमलनाथ जी ने फसल का रिस्क 100% से घटाकर 75% कर दिया था, ताकि प्रीमियम कम देना पड़े। वो कम प्रीमियम भी ये नहीं दे पाया। जब शिवराज सिंह चौहान जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने, तो 2200 करोड़ का राज्यांश देकर फसल बीमा का भुगतान मध्य प्रदेश के किसानों को हुआ। ये स्थिति नंबर 1। दूसरा, मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की बात करी, तो मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से जोड़े, और कमलनाथ जी की सरकार ने उस समय जब 6,000 रुपए का केंद्र सरकार से सहायता मिल रही थी, तो किसानों की सूची दिल्ली नहीं भेजी और किसानों को वंचित किया। नंबर 3, यदि हम मध्य प्रदेश में कृषि की पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से बात करें, तो 4-4, 5-5 कृषि कर्मण के अवार्ड मिले, जिनमें से अधिकतम समय कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी का 60-65 साल का शासन, 10 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल था वो सिर्फ सिंचित था। आज 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो सिंचित है, जिसको हम 65 लाख लेकर जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो कृषि जो GSDP होती है, राज्य की घरेलू उत्पाद, उसमें 25% दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, तो सुन लीजिए, मैं ये याद दिला दूं कांग्रेस को कि 25% से अधिक का योगदान है GSDP में। गेहूं उपार्जन में नंबर 1, धान में नंबर 1, दलहन में तिलहन में अव्वल। ये कह रहे खेती का काम हो नहीं रहा।
और 2003 से ये विलाप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, पर मध्य प्रदेश ठीक का है। अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में जी। कृपा करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मुख्यमंत्री शिवराज जी की चलिए। पार्टी है जिनके लिए जनता जनार्दन है, अन्नदाता भगवान है, और इसीलिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं। आज घर घर जाकर ठीक है। पॉलिसी बांट रहे हैं। है कोई सरकार जो 22 महीनों में जी। 1,72,894 करोड़ रुपए का भुगतान करे? पूरी सूरमा स्टेट ले आई है। ये 5,000 10,000 के नाम पर जो इन्होंने जी, कर्ज जी। माफी जरा की- जानकारी कर्ज माफी भिजवा करी थी, दीजिए सबके हमारे सामने पास मनोज जी, कि जो 1,72,000 सबके करोड़ कब राहुल दे दिए गांधी और बोल कैसे गए दे दिए। कि 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ होगा तो सीएम बदल दिया जाएगा। 15 महीने तक ठीक सर, मैं लौट रहा हूं। अरे वो मैं जो जवाब ले सड़क पे उतर रहे थे ना मैं कि जवाब ले CM, लूंगा। जी। किसानों का जी। कर्जा माफ नहीं होगा तो नहीं, सड़क पे जी, उतर जी। जाऊंगा, वो कहाँ है? आते हैं उस तरफ। अरे वो कहाँ है भाई? मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, तो मैं वो लौट सड़क पे क्यों नहीं उतरे? किसानों के कर्जा माफ नहीं हो रहा तो। उतर रहे हैं, कांग्रेस से पूछ के थोड़ी उतरेंगे। अच्छा, तो अभी हवाई जहाज में घूम हम रहा तो है। पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा था 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ। किसका माफ? उसकी सूची ले आओ या माफी मांगो। राहुल गांधी क्यों नहीं गया यूपी चुनाव लड़ने? अरे आपको पता है, आपको पता है, आपको ये अरे आपको ये नहीं पता, अभी आप हमको नए पता है आए ना राहुल भारतीय गांधी जनता यूपी क्यों नहीं पार्टी गए? में। आप ये राहुल पता गांधी करो यूपी भारतीय क्यों नहीं जनता गए? पार्टी से सांसद थे ना कि 15-20 2008 2013 क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा था कि हम अरे कर्जा अभी माफ राहुल करेंगे, गांधी हुआ उत्तर क्या? विधानसभा चुनाव में नरेंद्र क्यों नहीं मोदी गए? जी ने 2014 में लोग कहा था सवाल कर्जा पूछते माफ करेंगे, कि हुआ धोखा क्या? क्यों किया? उसके बाद अपन अरे ये इस पर बताओ, बात 2 लाख करेंगे तक का कि कर्जा अब आपने जो चलिए, मैं लौटता बोले मैं उस पर हूं, मैं बात लौटता हूं, मैं लौटता हूं, लौटता हूं। सूची दे दोनों दीजिए। मेहमानों को सुना मैंने। सुशील जी, सवाल यही है कि किसान आंदोलन हो या किसानों को लेकर बात करने वाली कांग्रेस की सरकार हो जो 2018 में चुनी गई जिस मुद्दे पर, या वर्तमान सरकार हो, दावा यही है आज जैसा शिवराज जी ने कहा, और अधिकारियों को हिदायत देना, ये क्या इशारा करता है? देखिए मनोज जी, दो बातें जो मुझे लगता है मैंने लंबे समय में देखी है, वो ये तो स्पष्ट है कि किसानों के कल्याण को लेकर या किसानों के बीमा और इन सब लोगों को लेकर शिवराज सिंह चौहान, मैं भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान के रूप में जो है मुझे लगता है रवैया काफ़ी लचीला हुआ है सरकार का और अधिकारियों का, क्योंकि अनावरी सिस्टम भी जो पहले जो था पटवारी लेवल का उसको लेके नीचे तक लेके आए, तहसील फिर जो उससे नीचे हल्के तक ले आए हैं, उस बाकी खेत के हिसाब से होना चाहिए उस पर कोशिश। लेकिन जो हमने इसके पहले भी मुख्यमंत्री को सुना है, आपको ध्यान होगा कई मरतबा मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं ऐलानिया मंच से कि थोड़े नुकसान को आप ज़्यादा नुकसान लिखिए ताकि किसान तक मदद पहुँच सके। तो ये मुख्यमंत्री की नीयत तो इससे समझ में आती है कि नीयत स्पष्ट है, लेकिन क्या वैसा मशीनरी कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमको ये भी देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री जब मंच से ये बात कह रहे हैं, ऐलानिया कह रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि मैं उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शूंगा जो इस तरीके से अगर कम मुआवजा लिखते हैं बल्कि ज़्यादा लिखिए, ये बात कहते हैं। उसके बाद भी 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये मुआवजा मिलता है, तो ये बड़ी मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत सोचने वाली बात है। उसी को लेकर आप देखिए कि अब ये भी प्रावधान किया गया है कि 1,000 से कम यदि मुआवजा किसी भी किसान का बनता है तो उसमें शेष राशि मिला के न्यूनतम 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उसके बावजूद देखिए क्या है, आप योजना और एक चीज़ का आकलन सरकार को अवश्य करना चाहिए, जो बात मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर सरकार या किसानों से कितना बीमे के रूप में प्रीमियम, कितना पैसा कंपनियां ले रही हैं और कितना पैसा वो बांटती हैं, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते हैं कि किसानों को कि नुकसान के आकलन में जो है और उनको मुआवजा बांटने में बीमा कंपनियां काफ़ी कोताही बरतती हैं और कई मरतबा इनकार कर देती हैं। तो ये इस रवैये को सुधारना भी जो है सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। और इस बात को शायद मुख्यमंत्री भी समझ रहे होंगे, इसलिए वो बार बार मंच से कह भी रहे हैं कि यदि ये चीज़ ठीक नहीं है तो इसको ठीक कर लीजिए, वरना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जी फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल यही है, आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, पंकज जी यानी बीजेपी ने आप पर सवाल खड़े कर दिए, किसान के हित की बात दोनों करते हैं, पर यह बात भी सच है कि शिवराज जी जब से आए हैं सरकार में, जैसा सुशील शर्मा जी भी कह रहे हैं, तो दिखाई तो दिया है और आपको मौका मिला वो भी दिखाई दिया है, और इसीलिए आज वो मन से कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कोई चीज़ अगर आप ठीक से करेंगे, आपकी नीति ठीक होगी, ये कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीति, ये जो किसानों के साथ है, पहली नज़र में मैंने भी संगति बता दी इसकी कि 2 साल बाद आप मुआवजा दे रहे हैं किसान को, क्या लाभ है उसका? हर ज़िले में पर हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट जो है वो फिक्स है, हर ज़िले की अलग अलग है। दिग्विजय सिंह जी ने जैसे बताया कि राजगढ़ में 30,000 है और आप क्या सैंक्शन कर रहे हैं? 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा।
जो 30,000 जब आप इनपुट कॉस्ट मान रहे हैं तो 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का क्या औचित्य है? किसान का 150 हेक्टेयर का जो चंक होता है, जिसको क्लस्टर कहते हैं, पटवारी हल्का कहते हैं, उसमें एक कोई खेत पकड़ा और उस खेत को लेके उन्होंने नुकसान का आकलन कर दिया। हमारा कहना यह है कि जो किसान का खेत है उसी को आप इकाई मानिए और वो उस पर भुगतान करिए। पूरे देश में 1,72,000 करोड़, ये मध्य प्रदेश अकेले में नहीं बटा है, ये पूरे देश में कहीं बटा होगा। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मुआवजा नहीं बटा। 1,72,000 करोड़ रुपए, ये गलत फिगर्स हैं बिल्कुल 100%। और साथ में ये है कि कुल 6 साल तो इस योजना को चलते हुए हैं और उसमें 1,72,000 करोड़ बढ़ गया तो फिर क्या होगा? दूसरा, बागवानी का किसान जो है, फल सब्जी वाला, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो कुल मिला सवाल ये आप लोग ने क्यों नहीं किया भाई? आपको भी देखिए, ये केंद्र की सरकार रही, बीच में 2018 में आपकी सरकार वापस आई जिस मुद्दे को लेकर, वही वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपको भी तो मौका मिला इतने वर्षों में। ये केंद्र की योजना है, ये केंद्र परिवर्तित योजना, मतलब आपके केंद्र ने भी नहीं किया। ये केंद्र परिवर्तित योजना है और इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं, इसको मनमोहन सिंह जी ने चालू किया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ये भी मैं बता देता हूं 2012-13 में। और ये जो है केंद्र की योजना है, इसकी गाइडलाइन भी केंद्र की दोनों अनुभव है पंकज जी, मैं बता दे रहा हूं ना, इसकी गाइडलाइन भी वही है। और मुआवजे का जहां तक सवाल है, अभी ओला पाला पड़ा मुआवजा बटा क्या? ग्वालियर चंबल के में तो सिंधिया सरकार है, उसके बावजूद भी क्या ग्वालियर चंबल में जो बाढ़ आई उसका मुआवजा बटा क्या? तो सरकार उस बातों के जवाब दे। जो ये रटे रटाए फिगर हैं कि हमने 43 लाख हेक्टेयर जो है सिंचित भूमि कर दी। 1 मिनट दर्शकों को, ये भी किसानों को पता, एक कौन सा डैम है मेजर प्रोजेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? बाणसागर हमने बनाया, बरगी हमने बनाया, बारना हमने बनाया, सरदार, तो सारे डैम हमने बनाए और ये कहते हैं कि हमने 43 लाख हेक्टेयर डैम सारे बन गए। वो बात अलग है कि हो गया कृषि कर्मण अवार्ड बना, ठीक है, लेकिन हमारा जो दलहन का हिस्सा था, जो हमारा दलहन का हिस्सा था वो गेहूं में मिक्स हो गया। जो हमारे राज्य का गौरव था कि हम तिलहन में ऑयल सीड्स में नंबर 1 है, वो ऑयल सीड्स में अब हम नंबर 1 नहीं रहे, हम 4थे-5वें नंबर के राज्य हो गए। इसका जवाब कौन देगा? पंकज मनोज जी 1,72,894 करोड़ रुपए 22 महीनों में मध्य प्रदेश की सरकार ने, दिल्ली की मोदी सरकार ने मिलकर मुआवजे और बीमा के रूप में सिर्फ मध्य प्रदेश में बांटे। कांग्रेस अपने जरा इस चीजों को ध्यान से सुने। ईयर वाइज डेटा भी दे दीजिए ना इस पे। सुन तो लो, अरे आप बोलिए ना, हम ब्रेक दिलवा देते हैं, आप ईयर वाइज डेटा दे दीजिए। एकदम तो पूरा डेटा नहीं, सब दिलवा देंगे। आरटीआई पूरी जानकारी सरकार के पैसा है, कोई कमलनाथ की दलाली, कल ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर कल दे दीजिएगा फिरोज जी को। पंकज जी बता दीजिए। सुन तो चलिए। और दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिकल्पना करी थी। ये मनमोहन सिंह जी की योजना नहीं थी, ये भी स्पष्ट है, चाहे तो कहीं से कंफर्म कर लें। केसीसी उनकी योजना थी, किसान क्रेडिट कार्ड उनकी योजना थी। मैं उनको मैंने आपको पूरा समय दिया, बीच में बोला नहीं मनोज जी, मैं फिर मौका दूंगा, आप दोनों को बात आपस में कर लीजिएगा जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप असत्य बोलते रहिए, जनता जनार्दन तय करेगी। 2003 से बराबर तय कर रही है। 1,72,000 करोड़ नहीं है, अरे 1,72,894 करोड़ रुपए 22 महीने में मध्य प्रदेश में की सरकार ने दिया है किसानों को, 22 महीने में सिर्फ मध्य प्रदेश में। तीसरा यदि बात करते हैं मनोज जी, तो ये फसल का जो खेती का रकबा था, सिंचाई का रकबा, किसने मना किया था बढ़ाने के लिए? ये जो चीजें कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, दम में तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी मुझको और भारतीय जनता पार्टी को गलत साबित कर दे। वो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना थी मनमोहन सरकार की, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना थी, नहरों का कायाकल्प, नहरों का पुनरुत्थान। फिरोज जी 1 मिनट सुन लीजिए, मैं दोनों को मौका दे रहा हूं, दोनों बात कर लीजिएगा जी। जी जी जैविक खेती यदि इनको समझो, कांग्रेस के लोगों तो जैविक खेती समझे, और इनको स्मरण दिला दूं कि ऑर्गेनिक फूड में, जैविक भोजन में मध्य प्रदेश 40% के साथ देश में सबसे आगे। नर्मदा शिप्रा लिंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और केन बेतवा पर 14,400 करोड़ रुपए की योजना है राज्य और केंद्र मिलाकर। तो जिस बुंदेलखंड के सूखे की कव्वालियां राहुल गांधी जी गाते थे, उस सूखे को हरा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपको किसने रोका था केन बेतवा लिंक करने से? नर्मदा शिप्रा के लिंक से किसने रोका था आपको? पैकेज हमने दिया था, तो हुआ क्या? उसका नतीजा क्या? अरे हमने दिया, सब खा गए आप पैसा, शिवराज मामा खा गए मिलके पैसा। राजीव गांधी जी क्या कहते थे? खाने की प्रवृत्ति आपकी है, 1 रुपया चलता था, 85 पैसे कांग्रेस के लोग खा जाते हैं, राजीव गांधी जी ने कहा। तो मनोज जी बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि अन्नदाता के मान सम्मान, स्वाभिमान और धन संपदा को लेकर जो श्रेष्ठ होगा उसको हम और सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के विलाप को लेकर हम कतई चिंतित नहीं, इसलिए मैंने जीवंत प्रमाण दिए
कि किसने रोका था नर्मदा शिप्रा को जोड़ने से? अरे वो हमारी योजना ही नहीं है। लेकिन पंकज जी एक सवाल मेरा ये था, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भले आपको ज्यादा लिखना पड़े आप लिख दीजिए पर कम ना दें, तो कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही जो मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है? नहीं मनोज जी, कई जगह ऐसी छुटपुट शिकायतें मिली हैं कि जो मुआवजे का अनुमान था उस अनुमान से, जो अन्नदाता का अनुमान है उससे कम अधिकारी या कर्मचारी जो वहां जाता है वो लिखता है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि किसी की ये शिकायत मिली कि जितना नुकसान है उसका कम लिखा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सत्य है, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मनोज जी ये पात्रता नहीं है कि वो अन्नदाता के साथ अहित करने का प्रयास करे। ठीक है, सरकार का पैसा है, फिरोज जी 30 अन्नदाता सेकंड के में लिए अपनी काम बात करना कुछ है। कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बड़बोलापन है सरकार का कि 1,72,694 करोड़ हमने दिए हैं। मैं ये गारंटी सत्य है, देता हूँ, सत्य, मैं ये आपको सत्य गारंटी है, देता हूँ, अगर गारंटी आपने है, कल सत्य प्रेस है। कॉन्फ्रेंस में अरे बोलो कमलनाथ जी, ये तो क्या आप लेंगे क्या प्रेस बोलो कॉन्फ्रेंस हमसे, यदि गलत है तो ठीक क्या है, आप लेकर दोनों बताएंगे? फुर्सत अरे हमारे दोनों पास उसका, फुर्सत हम में तो बैठे कह ही रहे हैं कि वो बोलो गलत है आंकड़ा। दोनों फुर्सत नंबर में- एक। नंबर अरे दो, दोनों फुर्सत में कमलनाथ दिग्विजय अगर सिंह ऐसा को बोलो होता ना ढूंढ के 1,72,000 लाए। करोड़ तो हम फ्री बैठे किसानों के अभी पास कमलनाथ जी- BMW अरे होती। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी फ्री फांसी बैठे, उनको फांसी बोलो नहीं ढूंढ चढ़ा के रहे लाए। होते हम 1,72,000 करोड़ होते तो 1,92,94 करोड़ BMW होती, हेलीकॉप्टर हम ही रखे होते किसान। ये स्थिति है आपकी। नहीं तो इतना बड़ा आपके पास ढूंढवा लो, मौका है, ढूंढवा लो। आप विपक्ष में आप लेके बता दिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई, यदि वो 1,72,000 हम करोड़ तो की कह बात रहे हैं कह कि तो वो नहीं आंकड़ों है के साथ ही कह भाई, रहे हम हैं कह रहे हैं नहीं है तो डॉक्यूमेंट आपको देना है, आप प्रस्तुत करिए ना उसका डॉक्यूमेंट कि ये है 1 लाख देखिए 72,000 करोड़ ये किसानों की सूची हमने है, सब आप डॉक्यूमेंट दीजिए। दे दिया, सब दूसरी खुला चीज के फर्कोबादी दूसरी चेक चीज कर लो। आप समय पे नहीं दे रहे सुशील जी, हैं बोल दो लोगों आप को। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, 2 फुर्सत साल में का दोनों हमारा ढूंढ ले। ब्याज दो, आपने 2 साल अरे लेट हमको दोनों मुआवजा फुर्सत में दिया आपको 15% ढूंढेंगे के हिसाब से। 1,72,894 करोड़ मध्य प्रदेश के किसानों को मध्य प्रदेश की और दिल्ली की सरकार ने मिलकर दिया। क्या सत्य वचन है, चुनौती बीमा दे रहा हूं। राशि दी है, प्रीमियम दी, क्या दिया है? ठीक, बीमा सुशील बीमा और शर्मा जी। मुआवजा दोनों दिया। सर, प्रीमियम तो तो ठीक है, कंपनी को आप भरा कल जाता प्रेस है। कॉन्फ्रेंस ये करके कमलनाथ जी दिखाइए। के जैसे चल। नहीं, आप तो उत्तर जी। दो कि कर्जा माफी क्यों नहीं करी जो वादा था राहुल गांधी का। 27 लाख, साढ़े आपकी 27 सरकार लाख ने की फसल कर्जा बीमा का माफी की प्रीमियम है। क्यों नहीं भरा? ठीक, हो गया, बस- कितना मुआवजा मिला? जी, चलिए बता दो। जी, साढ़े कितना 27 क्यों लाख नहीं की मिला? कर्जा माफी पंकज की जी, है। ग्वालियर चंबल के चलिए, किसानों फिरोज को जी, मुआवजा फिरोज जी, दिलाइए। 2 लाख तक का फिरोज जी, कर्जा पंकज जी। किसान का माफ किया। 2,000-5,000 भाई, का ग्वालियर कर्जा चंबल के राहुल किसानों गांधी को ने समझ आ मुआवजा रहा है सर, दिलाइए किसान की बाबा कितनी चिंता आप लोगों को, दोनों को समझ आ रहा थोड़ा है। शर्म सुशील करना जी। चाहिए। राहुल गांधी की बेइज्जती कर रहे हो आप लोग। जी, बहुत दोनों को चिंता है और किसान ही उनसे वो है कहिए किसानों जो को उतर पालनहार जाए है। वो हर सड़कों चुनाव पे। में दिखाई देता है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या कांग्रेस के लिए, और दोनों इस बात को मानकर चल रहे हैं। लेकिन ये 23 से पहले जो आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं कि मैंने किया, वो कह रहे हैं मैंने किया, ये माना जाए कि फिर एक बार किसान ही केंद्र में रहेगा? नहीं, किसान तो देखिए मध्य प्रदेश जो है कृषि प्रधान राज्य है और तो यहाँ पर किसान तो स्वाभाविक रूप से केंद्र में ही रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में अलग अलग हमने जो है किसानों का नज़रिया देखा है। जब 2018 का चुनाव हुआ था तब भी मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की थी, उस पर अमल भी किया था, किसानों के हित में बहुत सारे काम भी हुए थे। तभी आप देखिए कि मालवा जैसे जो है कृषि समृद्ध क्षेत्र में जो है 66 में से 56 सीटें 2013 में बीजेपी को हासिल हुई थी। लेकिन उसके बाद के 5 साल में क्या ऐसी तस्वीर बदली कि वही किसान वाला एरिया जो है जो 56 सीटें देता है 66 में से, वो 30 पे आके सिमट गया। और उसके बाद कमलनाथ कह सकते हैं आप, अगर उनके वचन पत्र में शामिल था कि 2 लाख का कर्ज माफ़ होगा या वो लोक लुभावन स्कीम किसानों को पसंद आई हो, लेकिन उसका भी एग्जीक्यूशन या उसका जो है क्रियान्वयन कैसा हुआ वो आपको 2020 के उपचुनाव में किसानों ने ही बतला दिया। क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल की आप 16 सीटों को छोड़ दे तो बाकी 12 सीटें मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की थी और मेरे ख्याल से मालवा की 3 सीटें थी। जी, 3 सीटें। और इन तीनों सीटों पर जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो अब ये कह सकते हैं कि या तो 15 महीने में किसानों ने देखा होगा कि हमने क्या गलती कर दी या इनने क्या गलती कर दी, लेकिन अब जो है दोनों ही दल बहुत सावधान हैं। और आप देखिए किसानों के मुद्दे पे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं, अपने तथ्य रखने से नहीं चूकते हैं। फैसला तो खैर अब 2023 में किसानों को करना है। और बिल्कुल अब तो किसान भी बहुत समझदार हो गए, वो भी जानते हैं कि तथ्य किसके पास है, किसके पास आंकड़े हैं, क्या बात सिर्फ आंकड़े की हो रही है या कुछ और। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, सुशील जी, पंकज जी और फिरोज जी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के सामने एक बार सीधा हमला बोला है, बल्कि चैलेंज भी किया है कि वो बताए कि उन्होंने क्या किया। और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि योजना की शुरुआत हमने की, भारतीय जनता पार्टी सरकार का दावा है कि हमने इसकी शुरुआत की। जाहिर सी बात है कि किसान मध्य प्रदेश में सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा किसान ही है वो वोटर, जिस पर निगाह बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है। लेकिन आज भी कई जगह से ऐसी खबरें आती है जो चिंता में डालती है।
आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए अफसरनवा में IPS अमित कुमार के साथ अफसरनवा। नमस्कार।